ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो कोई काम करने का, कुछ पाने का जुनून रखते हैं। वही इस वीडियो को पूरा देखेंगे और बाकी लोग इस वीडियो को पूरा ना देखें। हाय स्टूडेंट्स, मैं आकाश राज, आपका केमिस्ट्री का मेंटोर, आपके लिए एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने आया हूं। अभी हम जानते हैं कि सभी बच्चे का हाफ ईयरली का रिजल्ट आ गया, सबका एग्जाम खत्म हो गया, सबका रिजल्ट आ गया है। अब सभी बच्चे के मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। अब वो डाउट्स क्या क्या हैं ये समझिए पहले। जैसे हम जान रहे हैं क्या, सबका एग्जाम हुआ, सब लोग सोचे थे क्या, जब 9 में थे सोचे 10th में जाएंगे तो 10th में ज़्यादा मेहनत करेंगे। 10th में जो थे वो 11th में गए, 11th वाले बच्चे बोले 12th में जाएंगे तब ज़्यादा मेहनत करेंगे। अब क्या हुआ है कि सबका एग्जाम हो गया है खराब। कुछ बच्चे ऐसे हैं, सबका तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चे का, मैक्सिमम बच्चे का एग्जाम हो गया है खराब हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली एग्जाम खराब हो गया है, अब उसके लिए बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, डर रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, टेंशन में रह रहे हैं। आपको किसी भी बात का कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा लॉजिक इसको समझिएगा। जैसे हम किसी तरह के कोई गलत काम करते हैं, कोई लॉ का वायलेशन करते हैं, तो जैसे कोर्ट से नोटिस आता है ना, उसी तरह से सेम अगर हमारे एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कम आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कोर्ट से एक नोटिस आया है कि खुद को सुधारना है। तो चलिए हम लोग इसी टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे क्लियर होगा। सभी बच्चों का डाउट है, इसको क्लियर करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक हमारा है लास्ट 90 डेज कमबैक प्लान। अब कैसे, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। अब मेरे पास क्या है, मात्र 90 डेज है। इवन 90 डेज भी नहीं है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके पास ये 90 डेज भी सही से क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है 90 डेज? क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारा फेस्टिवल होगा, कभी बगल वाली आंटी आ जाएगी, कभी ये होगा, कभी वो होगा, कभी यहां जाना है, कभी घूमने जाना है, कभी फंक्शन है। तो सपोज करो क्या, इस 90 डेज को अगर खत्म कर दें तो अप्रॉक्स मेरे पास 70 to 75 डेज हैं सिर्फ ये करने के लिए। अब इसमें करना क्या है सर? एक्चुअली में करना क्या, ये तो हम लोग को भी पता है कि टाइम इतना बचा हुआ है। एक्चुअली में करना क्या है ये देखना है। देखो, जब एग्जाम खराब हो गया वो इंपॉर्टेंट नहीं। अब हमारे पास देखो क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है तुमको, ये करने से पहले तुमको एक काम करना है। जब तुम अकेले आईने के सामने खड़े हो जाओ, या तो सोने से पहले जब अकेले तुम, उस समय कोई तुमको कोई डिस्टर्ब ना करे, जब तुम अकेले रहो तो तुम्हारे पास 3 सवाल है। क्या सवाल है उस पर ध्यान दो। पहला सवाल है क्या, पहला सवाल है क्या। दूसरा सवाल है क्यों, और तीसरा सवाल है कैसे। 3 सवाल तुम्हारे पास है। 3 सवाल ये तुमको खुद से पूछना है। पहला क्या है, क्या, दूसरा क्या है, क्यों, और तीसरा क्या है, कैसे। पहला सवाल क्या से क्या होगा? सबसे पहला सवाल ये है इस क्या से, क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या ये मैं कर सकता हूं? सिर्फ वही लोग ये कर पाएंगे जो खुद ये सोच पाएंगे, ये जुनून रख पाएंगे, इस तरह का जिद्दी बन पाएंगे कि हां मैं ये कर सकता हूं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे खुद से है क्या, कि क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या मैं कमबैक कर सकता हूं। तो ये पहला सवाल खुद से पूछो। दूसरा सवाल है कि ये कमबैक क्यों करना है। अब मैंने खराब कर लिया है बाकी टाइम, अब ये सवाल है क्यों, करना क्यों है, क्या रीजन है करने का। जब भी हम कुछ काम करते हैं तो करने के लिए कुछ रीजन चाहिए, कुछ वजह चाहिए। क्या रीजन है हमारे पास, इस पे ध्यान देते हैं। क्यों करना है ये? पहला, कुछ बच्चे का मन में होगा सर कि मेरा अच्छा रिजल्ट है, मैं अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ रहा था, अपने लिए भी पढ़ रहा था, लेकिन मैं मम्मी पापा को चाहता हूं कि मैं इतना अच्छा रिजल्ट लाऊं कि मेरे मम्मी पापा खुश हो जाएं। दूसरा, मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाए, या मेरा अच्छा रिजल्ट आए तो मेरा अच्छे स्कूल में, बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाए, ये हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे, सोच रहे होंगे क्या, कि मुझे जो रिश्तेदार, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं, जब रिजल्ट खराब आता है ना तो सबसे पहले आपके घर में वो फोन करते हैं, चाहे वो बगल वाली आंटी हो, चाहे वो मौसी हो, चाहे वो बुआ जी हो, कोई भी हो। सबसे पहले आप एक मोटिवेशन ले ले कि ये करना क्यों है।
तो किसी का रीजन सबका रीजन अलग अलग हो सकता है। किसी का रीजन होगा कि अच्छे कॉलेज अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए मेरा, किसी बच्चे का कंडीशन होगा क्या कि मेरे मम्मी पापा का मन खुश हो जाए, उनको खुश कर दे, उनका रिजल्ट अच्छा लाके, वो उनकी इच्छा थी कि रिजल्ट मेरा बेटा अच्छा लाए। कोई लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे क्या कि जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो बगल वाली आंटी थी, जो मौसी थी, उनका मुंह बंद कर दे हम कि मेरा रिजल्ट भी अच्छा कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सब लोग कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, मेरे बस का भी ये है। तो ये दो सवाल सबसे पहले आपसे करना है, क्या और क्यों, और तीसरा सवाल है कैसे, कि कैसे करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि कैसे करेंगे। तो दो सवाल का जवाब आपको खुद से लेना है, और तीसरे सवाल का जवाब ये कैसे, ये मैं दूंगा आपको कि ये तीसरा कैसे ये होगा। तो चलिए हम देखते हैं। तीसरे सवाल का जवाब मेरे पास है, और पहला दो सवाल ये खुद से आप पूछेंगे कि मैं क्या कर सकता हूं, और दूसरा ये क्यों करना है। तो तीसरे सवाल पे आते हैं। अब हमारा टारगेट, अपना क्या है, टारगेट बनाना है करने का, क्योंकि कुछ भी करने का लक्ष्य जरूर होना चाहिए। लक्ष्य नहीं पता है ना, अगर मान लो कोई घोड़ा रेस में दौड़ रहा है, अगर उसको टारगेट नहीं पता है, उसका लक्ष्य नहीं पता है, तो दौड़ते रहेगा, पता चला फिनिशिंग लाइन पार कर गया, जो करना था वहां रुका ही नहीं, होना था फिनिशिंग लाइन पहुंचा कि नहीं, पता चला फिनिशिंग लाइन के जगह कहीं और फिनिशिंग लाइन में पहुंच गया, कहीं दूसरे जगह लाइन में पहुंच गया वो, ठीक है, स्टार्टिंग लाइन में पहुंच गया। तो ये ना हो, तो टारगेट पहले। अब ये करेंगे कैसे, तो सबसे पहला काम क्या है, सेपरेशन ऑफ चैप्टर। जैसे देखो हमारे पास ना चैप्टर क्या है, अब बुक में चैप्टर बहुत सारे हैं, चाहे साइंस का लो, चाहे मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो केमिस्ट्री का लो, फिजिक्स का, कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट का लोगे, ठीक है। अब होगा क्या, अब मान लो सब्जेक्ट सपोज करो केमिस्ट्री, मैं केमिस्ट्री का एग्जांपल लेके चलता हूं। अब केमिस्ट्री में कुछ इजी चैप्टर होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ हार्ड होंगे। बोल रहा है सर कौन सा हार्ड कौन सा मॉडरेट। अब देखो कौन सा हार्ड कौन सा मॉडरेट ना, ये इंडिविजुअली लोगों पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे किसी किसी बच्चे को क्या लगता है, फिजिकल आसान लगता है, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फिजिकल इजी लगता होगा, किनको इनऑर्गेनिक जो है क्या लगता होगा, मॉडरेट लगता होगा, कि इनऑर्गेनिक हम क्या कर सकते हैं सर, आसानी से पढ़ सकते हैं। मेरा इनऑर्गेनिक मॉडरेट है, मैं आसानी से पढ़ सकता हूं इनऑर्गेनिक, ठीक है। किसी का इनऑर्गेनिक बढ़िया होगा। कोई बच्चे ऐसे होंगे जिनका हार्ड, किसी को ऑर्गेनिक हार्ड लग रहा होगा, किसी बच्चे को क्या लग रहा होगा, ऑर्गेनिक हार्ड लग रहा होगा। तो अलग अलग चैप्टर है, ऑर्गेनिक में कुछ चैप्टर आसान होंगे, फिजिकल में कुछ चैप्टर क्या होंगे, टफ होंगे। तो जिनको या 10th क्लास की बात करें, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, किसी को एसिड बेस एंड सॉल्ट टफ लग रहा होगा। तो आप अपने हिसाब से चैप्टर को पहले डिस्ट्रीब्यूट करें कि कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा चैप्टर मॉडरेट है और कौन सा चैप्टर क्या है, हार्ड है। सबसे पहला प्लान आपको यह बनाना है, चैप्टर को सेपरेट करना है अपने हिसाब से कि मेरे लिए क्या आसान है, क्या मॉडरेट है और क्या टफ है, क्या हार्ड है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसके बाद देखो उसी चैप्टर के लिए मैं बता रहा हूं कि चैप्टर का आप किस तरह से करेंगे। आपके पास जो चैप्टर होंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सबसे ज्यादा चैप्टर का क्या है, जरूरी है कि आप कैसे करेंगे। इसीलिए मैं देखो ये इमेज को देखो, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में ये ना ये घुमाओ कि मेरे लिए कौन सा हार्ड है, कौन सा मॉडरेट है और कौन सा मेरे लिए क्या है, इजी है। आप अपने हिसाब से टीचर से भी आप पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, अपने फ्रेंड से भी हेल्प ले सकते हैं, जिससे आप अपने चैप्टर को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे एक व्हाइट पेज पे। और इसका काम क्या है, ये कहां रहेगा, तो जहां आप पढ़ते हैं स्टडी रूम में, जहां अपने सबसे ज्यादा टाइम देते हैं, आप वहां पे क्या करेंगे, इसको चिपका देंगे। आप एक व्हाइट पेपर पे लिख के सारा इसको चिपका देंगे, और पर डे अपने हिसाब से क्या करेंगे, जो जो किस तरह का चैप्टर कौन कौन सा कब पढ़ना है, ठीक है, उसके हिसाब से क्या करेंगे, उसको डेट वाइज या जिस तरह से, पहले तो चैप्टर का सेपरेशन कर लेंगे आप, ठीक है, कि कौन कौन सा चैप्टर हमको कैसे कैसे पढ़ना, कब कैसे कैसे क्या करना, मिक्स करके पढ़ना। इसके बाद की बात करें हम, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्टीमेट डेली टारगेट। अब अपना अल्टीमेट डेली टारगेट क्या होगा, इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। 7 दिन का जो रूटीन है, फॉलो 7 डेज रूटीन। अब ये 7 डेज का रूटीन क्या है, ये समझो। या तो मॉर्निंग में जब सुबह आप उठते हैं तब, या तो रात में सोने से पहले, रात में सोने से पहले, ठीक है, सोने से पहले, ठीक है। आपका काम क्या है, रूटीन बनाना। पर डे का आपके पास रूटीन होना चाहिए।
पर डे का। आप क्या करेंगे, एक शॉर्ट नोट डायरी आता है, ठीक है, आप शॉर्ट नोट डायरी लेंगे और उस दिन, मान लो सपोज करो जिस भी दिन का जो भी डेट रहेगा, सपोज करो आज एक्स डेट का दिन है, ठीक है, दिन लिख लेना, डेट लिख लेना और वर्क लिखो कि आज मुझे क्या करना है। आज मुझे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का स्टडी करना है, ये पढ़ना है, इसका मुझे 20 क्वेश्चन का सेट करना है, मैथ में मुझे ट्रीगो बनाना है, इंग्लिश में मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, हिंदी में मुझे ये पढ़ना है। इस तक का पर डे का, डेली का एक टास्क होना चाहिए। तुमको पता होना चाहिए कि तुमको करना क्या है और ये टास्क पर डे बनना चाहिए। हमारे पास क्या आता है, एक स्टिकी नोट आता है, आप देखे होंगे, आप पर डे इस पे नोट्स बनाए और इसको वो चिपकने वाला स्टिकी नोट, नाम ही उसका स्टिकी नोट है, उसको लेके दीवार पे अपना क्या करें, जहां पे आप चैप्टर वाला चिपकाए थे वहां नीचे में चिपका दे कि आज का डेली का, सुबह उठने के बाद के रात में सोने से पहले तक का मेरे पास क्या रूटीन है कि मुझे 7 दिन में, सॉरी पूरे दिन भर में क्या करना है। और इस तरह का पूरे 7 दिन का रूटीन बनाना है पर डे का। 7 दिन का पूरा एक बार नहीं बनाना है, पर डे का, हर दिन का बनाना है आपको, पर डे का रूटीन बनाना है कि हमको कब क्या करना है। और पता है सबसे मजा कब आएगा, जब तुम ये रूटीन बना लोगे ना, जब ये रूटीन बना लोगे, लिख लोगे ना, और जैसे जैसे तुम्हारा ये कंप्लीट होगा ना और उसको इस तरह से कट करोगे ना भाई, इतना मजा आएगा ना इसमें, इसको कट करने में। ये मैंने कंप्लीट कर लिया, ये मैंने कंप्लीट कर लिया, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। जब ये कट करने को करोगे ना, उसमें तुमको सबसे ज्यादा मजा आएगा। मैं बता दे रहा हूं, जब टारगेट कोई लेता है ना और वो टारगेट अचीव हो जाता है ना और उसको कट किया जाए ना, तो बड़ा मजा आता है। उस दिन तुमको लगेगा क्या, एक दिन के बाद ही तुमको, 1-2 दिन के अंदर ये जो कट करोगे ना, तुमको लगेगा मैं कर सकता हूं, मैं ही तो हूं जो ये कर सकता हूं और कोई नहीं। तो ये 7 डेज का रूटीन बनाना है और पर डे का रूटीन हो जाए, 7 दिन 7 रूटीन बनेगा, ठीक है, मंडे का अलग, ट्यूसडे का अलग, वेडनेसडे का अलग, थर्सडे का अलग, इसी तरह से रूटीन पर डे बनाना है, ठीक है। रात में सोने से पहले या तो मॉर्निंग में जब आप सुबह उठते हैं तब, कोई काम करने से पहले एकदम फ्रेश माइंड से बैठेंगे, स्टिकी नोट लेके और रूटीन बनाएंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, सेट टाइमर गोल। अब ये क्या है भाई, टाइम का भी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत जरूरी हमारे पास है। सबसे पहला लेक्चर वॉच करना है, ठीक है। अब चाहे तो आप YouTube पे लेक्चर जाके देख सकते हैं, किसी भी का, जिनका भी लेक्चर आपको देखना चाहते हैं आप उनका लेक्चर वीडियो देख सकते हैं। या तो आप अगर क्लास में पढ़ रहे हैं, कहीं से ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, आप वहां से टीचर से पढ़ लें, या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़े हैं तो आप वन शॉट वाला वीडियो आता है लेक्चर का, हर चैप्टर का बना रहता है। यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेटर हैं जो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, आप उनका देख सकते हैं, या आप मेरा टैलेंट एकेडमी का देख सकते हैं वीडियो, जो भी आप देखना है आप कहीं का भी देख सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन शॉट का वीडियो देखिए, लेकिन इसका टाइमर होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बच्चा लेके बैठा, मेरे घर में एक बच्ची है, एक लड़की है, ठीक है, अब वो क्या करती है, सुबह मोबाइल लेके टैब लेके बैठ गई, पढ़ रही है, बस पढ़े जा रही है, पढ़े जा रही है, टैब में देखे जा रही है, देखे जा रही है। क्या कर रही हो, पढ़ रहे हैं। क्या कर रही हो, लेक्चर देख रहे हैं। क्या कर रही हो, पढ़ रहे हैं। अरे वैसे नहीं होता, आप 7-8 घंटा लेक्चर सिर्फ नहीं देखना है, उस पर वर्क भी करना होगा। आप एक टाइमर बना ले कि हमको 2 घंटे का लेक्चर है या 1 घंटे का लेक्चर है, कितने देर का लेक्चर है वो आप देख लीजिए, ठीक है, कितने टाइम का लेक्चर है, 1 आवर का लेक्चर है, 2 आवर का लेक्चर है, उस तरह से सेट कर ले आप किस तरह का चैप्टर है। उसके बाद साथ ही साथ पढ़ने टाइम ही उसका नोट्स बनाना। कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल लेके ऐसे बैठ जाते हैं, बस चल रहा है मूवी, पता चला कभी क्या होगा, नींद भी आने लगा, पढ़ते 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 पढ़ते। वो भी नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको साथ में पेन पेपर लेके बैठना है, अच्छे से नोट्स भी बनाना है, और जब ये लेक्चर देखते देखते ये नोट्स बन जाए, अब ये काम क्या हो गया, खत्म। ये पहला काम था, स्टार्टिंग का फर्स्ट काम था टाइमर का, गोल का। ये टाइमर सेट रहेगा कि कब कब ये करना है, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या होगा, शॉर्ट नोट्स की बात करें। अब देखो, जब ये पढ़ लो तुम, जब क्या हो, ये दोनों पढ़ लिए, लेक्चर देख लिए, नोट्स बना लिए, अब बारी आई किसकी, शॉर्ट नोट्स की। ये कौन बनाएगा, तुम खुद बनाओगे बिना देखे। तुमने पढ़ा ना, सब तुमको याद हो गया, दिमाग में चल रहा है। अगर कुछ नहीं चल रहा तो थोड़ा बहुत हेल्प ले लो, वरना अगर पढ़ने के बाद दिमाग में ये चल रहा है तो खुद से अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाओ। और फिर ये शॉर्ट नोट्स कहां होना चाहिए पता है, उसी दीवार पे जहां पे आपने चैप्टर चिपकाया था। क्यों, ताकि बार बार आप इसको क्या कर सके। मैं तो बोलता हूं क्या, आप इसको वहां रखें जहां सबसे ज्यादा टाइम आप बिताते हैं।
मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कहां रखना है, ठीक है, आप खुद देखिए कि आप घर में सबसे ज्यादा कहां पढ़ते हैं, कहां स्टडी टाइम टेबल कहां पे आपका है, कहां ज्यादा टाइम रखते हैं आप, ठीक है, आप उसको यहीं पे रखिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस शॉर्ट नोट को अपने मोबाइल के स्क्रीन पे लगा लिए, ठीक है, दिन भर में 4 बार मोबाइल अगर देख लिया, वहां देख लिया। कुछ लोग मान लो ऐसे हैं, कहीं हॉल में लगा लिए हैं। आप ऐसे जगह लगाएं जहां अपना समय देते हैं। तो सबसे बेस्ट जगह क्या है कि जहां आप स्टडी टेबल पे बैठ के टेबल पे पढ़ रहे हैं, और हमेशा टेबल पे बैठ के पढ़ें, कुर्सी टेबल पे बैठ के पढ़ना, ठीक है, सो के नहीं, बेड पे नहीं। अब शॉर्ट नोट्स कर लिए, बन गया सारा रेडी, चिपक गया। अब क्या होगा इसका रिवीजन, एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे सारे टॉपिक को, एंड देन आफ्टर कहां पहुंच जाएंगे, क्वेश्चन बनाने के। बनाए जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर वाइज अब क्या करेंगे, क्वेश्चन इसका बनाएंगे। क्वेश्चन बनाना भी क्या है, पढ़ना अलग बात है और क्वेश्चन बनाना क्या है, अलग बात। पढ़ोगे कुछ और, क्वेश्चन क्या आता है कुछ और। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिंपल भाषा में समझा दें तो, जैसे सपोज करो तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारे पापा का क्या नाम है, आपके पापा का क्या नाम है, आसान सा क्वेश्चन है। अब सीबीएसई वाले एग्जाम में क्या पूछेंगे, ऐसे नहीं पूछेंगे, पूछेंगे क्या, तुम्हारे मम्मी के हस्बैंड का नाम क्या है, ठीक है। अब सोचो, तुमको ये तो पता ना, बोले सर ये तो मुझे पता है, इसलिए पता है कि बेसिक सा चीज है, ठीक है। अब इस मेरा कहने का मतलब ये था कि सीबीएसई चाहता है सीधा सीधा नहीं, थोड़ा घुमा फिरा के पूछने का। तो ये कब पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन का क्या करेंगे, बाईक्यूज वगैरह का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब होगा। तो आपको ये करना है, समझ में आ गया, सेट टाइमर गोल। और सबका टाइमर होना चाहिए कि 2 घंटे का लेक्चर, साथ में नोट्स बना लिए हम, शॉर्ट नोट बनाने के लिए 30 मिनट या 15 मिनट ले लिए, 15 मिनट या 20 मिनट में रिवीजन कर लिए, एंड देन आफ्टर क्या किए, आधा घंटा या 1 घंटा के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। सबका टाइमर होना चाहिए भैया, यहां टाइम से चलना है। ऐसा नहीं कि एक काम में लगे तो दिन भर उसी में लगे रखें, वो भी करना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब है टॉपर का स्ट्रेटजी। अब दिमाग में आता है, एक क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम है गोलू। क्या नाम है, एक था गोलू, एक कौन है, गोलू, और एक है मोलू, ठीक है, और एक है टोलू। 3 बच्चा है, एक गोलू, एक मोलू और एक टोलू। अब सोचो गोलू मोलू टोलू कर क्या रहा है, ये समझो। गोलू क्या कर रहा है, गोलू भाई है टॉपर। गोलू क्या है, टॉपर। अब इसका स्ट्रैटेजी क्या है, ये पढ़ने का। ये गोलू क्या है ना, जो टॉपर लोग होते हैं ना, उससे तुम पूछेगा ना, मान लो तुम्हारा क्लास में कोई दोस्त होगा टॉपर, उससे पूछो ना तुम क्या पढ़ रहा है, तुम पढ़ लिया क्या, नहीं कुछ नहीं, कहा मैं तो पढ़ा नहीं, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, मैं कर ही नहीं पा रहा हूं। उनके बात पे नहीं रहना, उनका स्ट्रैटेजी पकड़ना है। वो उनका स्ट्रैटेजी क्या है ये समझो। अब ये मोलू और टोलू भाई दोनों जो है ना एवरेज है। अब ये इसके साथ दोस्ती है, इसका गोलू के साथ। अब गोलू के चक्कर में लगा हुआ है मोलू टोलू, भाई तेरा नंबर आ जा रहा है, तू भी जितना देर पढ़ता उतना देर मैं भी पढ़ता हूं, मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा, तुम्हारा क्यों आ जा रहा है, ऐसा तुम क्या पढ़ रहा है भाई, मुझे बता दे भाई प्लीज। एक्चुअली गोलू कुछ नया नहीं पढ़ रहा, उसका पढ़ने का तरीका नया है। और पढ़ने का तरीका नया क्या है गोलू का, ये समझ लो। हमारा पढ़ने का जनरल ऑन एन एवरेज लोगों का तरीका क्या होता है पढ़ने का, जाके चैप्टर पढ़े जा रहे, क्वेश्चन बनाने के नहीं बना, फिर चैप्टर पढ़ने चले। नहीं, आपको क्या करना है, टॉपर का काम क्या है ना, वो लोग बैठ गए क्वेश्चन बनाने के लिए, बाईक्यूज लेके बैठ गए। अब मान लो 10 क्वेश्चन बनाए, कितना क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, 10 क्वेश्चन बना लिए, 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन में सपोज करो कोई क्वेश्चन ऐसा होगा, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो तुमको डाउट है, क्वेश्चन नंबर मान के चलो क्वेश्चन नंबर 5 वाला तुमको डाउट है, क्वेश्चन नंबर 8 है। सपोज करो 10 क्वेश्चन में तुमको 3 क्वेश्चन में क्या हो गया है, डाउट हो गया। अब क्या करो, पहले ये पता करो कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है। पहले क्या पता करना है, ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है। जाके उस टॉपिक को पढ़ो, बुक में देखो, नोट्स में देखो, जहां मिला नहीं मिल रहा है तो टीचर से पूछो जाकर, एंड देन आफ्टर फिर वापस ये क्वेश्चन क्या करो, बनाओ। समझ में आ गया। ये नहीं कि क्वेश्चन एक नहीं बना जाके फिर बुक पढ़ने लग गए, नहीं, पहले क्वेश्चन बना लिए, जो डाउट आया, पहला टारगेट क्या है, गोलू क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन के बारे में पता कर रहा है। और मोलू टोलू पता है क्या कर रहा है, ये जो 3 क्वेश्चन छूट रहा है ना, इससे 3 नहीं, इससे तो 5 छूट जा रहा है। इससे कितना छूट जा रहा है, 5। तो जो 5 बन रहा है उसी को बना रहा है, 5 जो छूटा उसको छोड़ दिया। और गोलू क्या कर रहा है, गोलू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देख रहा है, वही 5 क्वेश्चन को जो छूट रहा है उससे क्या कर रहा है, उसका टॉपिक देख रहा है। क्वेश्चन इनका कहना क्या है ना, जो आसान क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन बना लिए। गोलू क्या करता है, बोलता है बोर्ड में जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा जो उस 10 क्वेश्चन के क्या हो, बराबर हो।
10 क्वेश्चन बनाने से बढ़िया क्या है आप एक क्वेश्चन बनाए जो 10 क्वेश्चन के क्या हो बराबर हो। तो आज गोलू क्या है टॉपर है, जबकि मोलू और टोलू क्या है एवरेज है। तो मोलू और टोलू को बस एक चीज करना है, वो है पढ़ने का तरीका चेंज करना है। ये तरीका इनको क्या करना है चेंज करना है, बेस चेंज करना है, किताब चेंज करने की जरूरत नहीं। इसको लगता है मोलू टोलू को क्या कि पता नहीं कौन से बुक से पढ़ रहा है, गोलू बता दे भाई प्लीज भाई प्लीज भाई प्लीज भाई बता दे मुझे। गोलू कोई बुक से नहीं पढ़ रहा भाई, नॉर्मल बुक उसके पास जो तुम्हारे पास है, बस उसका पढ़ने का तरीका क्या है अलग है। समझ में आ गया। तो टॉपर का स्ट्रेटजी यानी कि गोलू का स्ट्रेटजी पकड़ना है आपको। इसके बाद देखिए क्या है हमारा राइटिंग प्रैक्टिस। बच्चा पढ़ तो लेता है, बच्चा क्या करता है पढ़ तो लेता है लेकिन लिख नहीं पा रहा। क्यों ऐसे हो रहा है ये समझो। बहुत सारे बच्चे का ना राइटिंग स्किल वीक है, ठीक है, उनके दिमाग में आंसर चल रहा है, बोलते सर मुझे समझ में आ रहा है, मैं आंसर एक्सप्लेन कर सकता हूं लेकिन लिख नहीं सकता हूं, मैं लिख नहीं पाया सर, मुझे पता था मैं लिख नहीं पाया। आप क्या करेंगे पर डे जब आप पढ़ेंगे, रात में जब आप सोने जाने वाले रहेंगे, सोने जाने पहले से आधा घंटा पहले, खाना वाना खाने के बाद जब सोने आप जाने लगे ना उसके आधा घंटे के पहले, सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले आधा घंटा 15 मिनट पहले क्या करेंगे अपने मन से आप मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़े, सपोज कीजिए कि आप केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़े 10 क्लास का, ठीक है, कोई 11 12 के बच्चे होंगे तो सपोज करो सॉल्यूशन पढ़े होंगे, कोई भी जो भी टॉपिक पढ़े हो, कोई 11 के बच्चे होंगे थर्मोडायनेमिक्स मान लो पढ़े, जो भी आप पढ़े, आपको करना क्या है, ये जो चैप्टर आप पढ़े हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट या जो भी पढ़े हैं आपका काम है क्या उस चैप्टर का राइटिंग प्रैक्टिस क्या, जो आप पढ़े हैं ना उसको अपने पेज पे जो है ना क्या करना है पॉइंट वाइज लिखना है। सोचो एग्जाम में कैसे लिखें, पॉइंट वाइज इसको लिखना है, पॉइंट वाइज। कभी देखे होगे सैंपल पर खरीदते होगे ना तो वहां पे लिखा रहता है टॉपर्स आंसर। कभी नोटिस करना उन लोग आंसर लिखते कैसे हैं, कितना डिटेलिंग करते हैं उसको, कितने अच्छे से लिखते हैं, ना ही कहीं कटकुट करते हैं। तो पॉइंट वाइज लिखने का प्रैक्टिस करना। और जब तुम डेली लिखोगे ना, ज्यादा नहीं लिखना है तुमको, एक टॉपिक को उठाना है, उस टॉपिक के बारे में लिखना, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखना है और अपने मन से लिखना है बिना देखे। अब तुम्हारे माइंड में क्या होगा ना, पर डे जब ये तुम काम करोगे ना, डे टू डे, तो माइंड तुम्हारा उस तरह से वर्क करेगा। और थोड़ा बहुत अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन तुम लिखना जरूर सीख जाओगे। अपने माइंड में जो चीजें चल रही है ना उसको एक्सप्रेस कर पाओगे कि इसको किस तरह से लिखे कि सामने वाला, देखो क्या, जो सामने वाला तुम्हारा कॉपी आंसर कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर है, वो तुम समझ लो क्या, जो भी तुम्हारा कॉपी चेक कर रहा है, सोचो इस तरह से लिख के दूं कि उसको नंबर कट करने का कोई ऑप्शन ही ना मिले, उसको कोई ऑप्शन ही ना रहने दो। इस तरह से पॉइंट वाइज लिखने का क्या करो, प्रैक्टिस करो। सोचो एग्जाम हॉल में बैठे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे, और माइंड उस तरह से क्या होगा वर्क करेगा ना। अब डे टू डे ये काम करेगा ना, ऑटोमेटिक जो है ना तुम्हारा राइटिंग स्किल बढ़ जाएगा। तो इस पे प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, राज की बात। अब ये राज की बात क्या है ये समझो, समझना इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला, अनअवॉइडेबल डेली सर्कमस्टांसेस, सबसे बड़ा गड़बड़। क्या लगता है आपको, अगर आप आज से ये शुरुआत करेंगे तो क्या हर दिन आपके लिए एक जैसा होगा? ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इंडिया में रहते हैं भाई, बहुत सारा फेस्टिवल हमारे यहाँ होता है। क्या है? बहुत सारा क्या है? फेस्टिवल है, बहुत सारा। अभी पता है, एक जब बोर्ड का टाइम होता है ना, एग्जाम का टाइम, उसी समय पता है शादी पार्टी फंक्शन सब होता है, सारा चीज उसी समय होता है। जब बोर्ड का एग्जाम आएगा ना तो सब भैया का शादी है, उधर दीदी का शादी है, वहां शादी है, यहाँ फंक्शन है, उनका ये है तो उनका वो है, कभी वो गेस्ट आ गए, कभी ये गेस्ट चले गए। तो क्या पर डे मेरे साथ ये हो सकता है? नहीं, अनअवॉइडेबल। तो उसको अवॉइड करते हुए किस कोशिश करेंगे हम, ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम उसमें समय निकालें और अपना काम करें। यूज ऑफ एवरी मिनट, आपके लिए हर समय इंपॉर्टेंट है। आप पे डिपेंड करता है कि समय को यूज कैसे करना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि खाने खाने बैठे पढ़ने बैठ जाइए, आप बाथरूम में नहा रहे हैं पढ़ने बैठ जाइए, लेकिन आपके पास जब टाइम मिले आप इसको यूज कर सकते। जैसे मैं बता रहा हूं, मेरा एक स्टूडेंट था, ठीक है, अब तो कॉलेज में है, उसका नाम था अनंत, ठीक है, अनंत। अब अनंत क्या करता था, उसको हम लोग ओमी ओमी बोलते थे। उसका क्या था ना, जहां मौका मिले भाई वहां मिनट का यूज कर रहा है। बाथरूम में गया, पता चला बाथरूम में पेज लेके चला गया है, वहां भी वो बेचारा पढ़ रहा है। यूज ऑफ एवरी मिनट। तो आपको भी ऐसा नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं,
अच्छा पढ़ने का टाइम में क्या करेंगे ना, अभी 7 बजा है, 10 मिनट और देख लेते हैं, 10 मिनट पढ़ ले, 10 मिनट के बाद पढ़ेंगे। 7:10 हो गया, 10 मिनट और, 10 मिनट और। अच्छा ठीक है, एक बेटर टाइम है 7:30 में बैठे, उसके बाद डिस्टर्ब नहीं होंगे। 7:30 हो गया, पता चला बगल वाली आंटी आ गई अचानक, या दोस्त आ गया तुम्हारा, कोई गेस्ट आ गया तुम्हारे यहाँ, हो गया गड़बड़। अब तुम 8 बजे का इंतजार कर रहा है, 8 बजे पढ़ेंगे। तो सोचो 7 बजे से अगर तुम पढ़ने बैठ जाता तो 7:30 में जो गेस्ट आए थे तब तक आधा घंटा तुम्हारा कंप्लीट हो चुका होता, आधा घंटा डिस्टर्ब होता। तुमने क्या किया, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरे 1 घंटा डिस्टर्ब कर दिया। तो इसको बोलते हैं यूज ऑफ एवरी मिनट। हर समय का यूज करो, कब क्या होगा कोई जानता नहीं है। भैया चैन का नींद लेना भी जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैंने इसको हिंदी में लिखा है, चैन की नींद। नींद आना चाहिए भाई, सही से नींद लो, ठीक है। ऐसा भी नहीं करना है 2 बजे रात तक पढ़ रहे हैं, सुबह 6 बजे उठ के बैठ गए। आपको लगेगा कि आप बहुत पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा क्या आप बहुत पढ़ रहे हैं। कोई बच्चे ऐसा करते हैं ना, तुम्हें गार्जियन बोलते सर मेरा बच्चा रात भर पढ़ता है, सर इतना मेहनत करा फिर भी नंबर नहीं आ रहा। गलत तरीके से मेहनत कर रहे हैं आप। ये भी एक वर्क करने वाला क्या है, मशीन है। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना हम लोग, तो वो भी बहुत देर लंबा ड्राइव करने के बाद ना वो भी थक जाता है। लोग कुछ देर के लिए क्या करते हैं, गाड़ी को रोकते हैं कि इंजन ठंडा हो जाए। पर ये तेरा भी इंजन है, ये भी पढ़ पढ़ के गर्म हो जा रहा है, इसको भी ठंडा करना है। इसके अंदर कोई एसी नहीं लगा हुआ है, कूलिंग सिस्टम तुमको करना पड़ेगा। इसके लिए चैन का नींद चाहिए भाई, शांति से कम 5 से 6 घंटा क्या करेंगे हम, सोएंगे भी। सोना भी बहुत जरूरी है, तभी सही से ये क्या कर पाएगा, वर्क कर पाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद अब देखो क्या लिखा है, यू आर नॉट अकेला इन द मार्केट। क्यों ऐसा लिखा हुआ है? आपको लग रहा होगा क्या सर सब कुछ मेरे ही साथ होता है, सब बच्चा यही सोचता है, घर में अकेले बैठे रहेगा तो क्या सोचेगा, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है, बाकी के साथ क्यों नहीं। अरे भैया आप अकेले नहीं है मार्केट में, आपके जैसे हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जो यही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बस करना यह है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है कि आज के बाद दोबारा इस तरह का कभी प्रॉब्लम ना हो। आप अकेले इस मार्केट में क्या है, नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को कर पा रहे नहीं है। तो आप इस चीज को गांठ बांध ले आज कि दोबारा ऐसा कुछ होने का जरूरत नहीं रहेगा। आप इस अकेले से अब निकलने वाले इस मार्केट से। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, नेक्स्ट भैया कुछ नहीं है, देखो क्या लिखा है, इट ऑलवेज सिम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। बड़ा अच्छा लाइन लिखा हुआ भैया, इसका मीनिंग समझ लो जरा, ठीक है। इट ऑलवेज सिम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। कोई भी काम करने जाओ ना तब तक इम्पॉसिबल लगता है जब तक वो काम ना हो जाए। तो आज इम्पॉसिबल वर्ड ना अपने डिक्शनरी से क्या करना है, डिलीट करना है भैया। कहां से डिक्शनरी से, वो बुक वाला डिक्शनरी से नहीं, दिमाग वाले डिक्शनरी से। यहां जो डिक्शनरी है ना तुम्हारा, उसमें इम्पॉसिबल वाला वर्ड क्या करो, डिलीट कर लो। अब कोई बोल रहा है मोलू बोल रहा है, सॉरी गोलू नहीं मोलू बोल रहा है, क्या बोल रहा है पता है, सर इम्पॉसिबल का डिक्शनरी से डिलीट कर देंगे, एग्जाम में मान लीजिए कोई वर्ड आ गया इम्पॉसिबल लिखने का, फिर तो स्पेलिंग भूल जाएंगे सर। मेरा कहने का मतलब ये है, इम्पॉसिबल डिलीट करने का मतलब कि अब कोई काम तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अब तुम्हारे पास समय है ये करने का, और ये तुम कर सकते हो, ये पॉसिबल है। एक बार करके तो देखो, ट्राई तो करो, सब कुछ होगा। यहां सब कुछ क्या है, पॉसिबल है। तो आपको आज एकदम प्रण लेना इस वीडियो देखने के बाद कि मुझे एनी हाउ ये क्या करना है, मतलब करना है, जुनून रखना है, जिद्दी बनना है इस चीज के लिए कि करना है, मतलब क्या करना है। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में आपसे।